अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फिर आज मैं कई दिनों बाद फिर हाज़िर हूँ। तो ये आज का दिन स्टार्ट हुआ था कि अम्मी का पार्सल आया हुआ था, मेरी अम्मी का। तो बस मैंने सोचा यही मैं आप लोगों को दिखा दूँ और ये बहुत आराम-आराम से खोलने में लगी हुई थी। मेरी अम्मी बस आए दिन कपड़े मँगवाती रहती। ये टू पीस सूट था उन्होंने मँगवाया था। ये वाला मुझे समझ नहीं आया, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कलरफुल था और इसका टोन मुझे समझ नहीं आया। इसका जो फैब्रिक था वो लीलन था। तो यही है और मुझे सर्दियों में पहनने में मुझे ना खद्दर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो श्रिंक नहीं होता और थोड़ा मोटा भी होता है। मुझे लगता है लीलन थोड़ा ठंडा-ठंडा सा होता है और वो श्रिंक भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो था ना ये खद्दर था, यस। तो ये 2 सूट अम्मी ने यहाँ से मँगवाए थे, बाकी अभी विंटर शॉपिंग भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे और मैं जो विंटर शॉपिंग करी थी ना वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊँगी। अभी एक चीज़ की ओपनिंग है, उसमें भी इंशाल्लाह मैं जाऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड। और ये पूरा सेम टू सेम फैब्रिक था, पजामा और शूट बिल्कुल सेम था, सिर्फ़ जो पजामा था ना उसके ऊपर बॉर्डर आया हुआ था। मुझे ये भी बस सही लगा। वैसे अच्छा था, मेरी अम्मी को पसंद है, बट यही है कि मुझे समझ नहीं आई थी इसकी बिल्कुल भी। और मतलब ब्लैक एंड व्हाइट आई रियली डोंट लाइक इट। ये आई थिंक पजामा था और उससे पहले वाली शर्ट थी, यस। मैं आपको ये दिखा रही थी कि जैसे-जैसे बॉर्डर आया हुआ है, तो ये सेम वैसे ही है और मुझे नहीं पता कि ये कैसे मँगवाया है। बाकी ये दूसरा मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये वाला जो लिनन वाला है, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही कलरफुल लगा, जिसमें पजामा आई थिंक सिंपल सा था और शर्ट बहुत ज़्यादा कलरफुल थी। आई रियली डोंट लाइक इट दिस वन ऑल्सो। तो ये इससे बॉर्डर ज़्यादा था और बहुत बड़े-बड़े बंचेस बने हुए थे। ये पजामा है इसका या ट्राउज़र कह सकते हैं आप लोग। अ, ये वाला, यस, दिस वन। बाकी कलर इसका ग्रे कलर बहुत अच्छा लगा, बट उसमें कलरफुल इट्स नॉट माय टाइप। बाकी इंशाल्लाह अभी देखो मैं कब जाती हूँ। मैंने एक अपनी बेटी के लिए स्टॉल भी मँगवाया था, तो वो भी आ चुका है, तो वो बस इंशाल्लाह मैं निकलती हूँ। और बाकी मेरे अब्बू फ्रूट्स वग़ैरह लाए थे, ये भी कुछ खाना बना था, चिकन गोभी समथिंग। और बाकी उसके अगले दिन संडे को मैं और मेरी बहन हम लोग गए थे ब्रेकफ़ास्ट करने एट मैकडॉनल्ड्स सिस्टर डेट्स पे, और वो भी सुबह 6 बजे ही है, सुबह 6 बजे हम लोग गए थे। तो मज़ा बहुत आया था और यही होता है आप सब काम से फ्री होके सुबह-सुबह जाते हो और मैं देखा इस दफ़ा क्राउड बहुत ज़्यादा था, कोई इवेंट भी हो रहा था। तो बस मैं अपनी बहन को लेकर आई यहाँ पे, हमने एन्जॉय काफ़ी किया। वेदर ख़ास तौर पे वेदर वाज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड, काफ़ी कोल्ड थी। काफ़ी कोल्ड वैसे कह सकते हैं, हमारे लिए तो नहीं थी, पर जो लोग आए हुए थे वो काफ़ी मोटी-मोटी जैकेट्स पहने हुए थे और हमें इतनी सर्दी नहीं लग रही थी। तो यही था कि सिस्टर डेट बेस्ट रही थी। उसने जो ऑर्डर किया था वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। बाकी अच्छा लगता है कि लोग अपने बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आते हैं और इंसान को ऐसा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। उससे ये होता है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और फ्रेश एयर ज़रूर लेनी चाहिए। और मॉर्निंग टाइम तो हमारा तो ऐसा था कि हम पूरी रात के जागे हुए थे, तो हमने सोचा ब्रेकफ़ास्ट ही करके एक साथ ही सो जाएँ। तो बस ये था, काफ़ी लाइन थी और स्टूडेंट्स भी आए थे। आई थिंक दे वर डूइंग दिस साइक्लिंग काइंड ऑफ अ इवेंट, साइक्लिंग का ही कोई इवेंट हो रहा था। ये मेरी बहन ने पैनकेक्स ऑर्डर किए थे और विद हनी, आई रियली डोंट लाइक इट। बाकी मैं बहुत चूज़ी हूँ, तो मैंने अपने लिए 2 हैश ब्राउन ऑर्डर किए थे और 1 जो नहीं है क्रोसॉन ऑर्डर किया था, 1 मेरी बहन का था। तो बस ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट एंड 2 टीज़, येस। तो बस ये था हमारा ब्रेकफ़ास्ट। ये काफ़ी हॉट था, ज मुझे पसंद नहीं आया। थोड़ा-सा मतलब लाइट हॉट होता तो मेबी मैं खा लेती। बाकी बहुत अच्छा हमारा टाइम गुज़रा। ये सनराइज़ हो रहा था और बहुत अच्छा था, मतलब ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। अब हम थोड़े और भी कोल्ड वेदर में आएँगे, तो यही होता है क्योंकि मॉर्निंग में निकलना सुबह-सुबह इट्स नॉट ईज़ी। हिम्मत नहीं होती। बाकी वही, मुझे रात में ले जाओ, बहुत मज़ा आता है मुझे लॉन्ग ड्राइव में। और बाकी ये होता है कि अक्सर मैं कभी कहीं जा भी रही होती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ रिकॉर्ड करना। तो बस फिर मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करो और येस, अभी फ़ेज़ 8 में एक रीसेंट ओपनिंग होने वाली है, वो भी है टिम हॉर्टन की। तो वो मेरे घर के बहुत करीब है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कैप्चर द फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ दैट। और बस आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग्स। आई होप यू गाइस एन्जॉयिंग इट एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। ये कोई इवेंट हो रहा था और यहाँ पे मैंने ये भी रिकॉर्ड किया कि ये साइक्लिंग भी हो रही थी। बंच ऑफ स्टूडेंट्स भी आपको दिखेंगे। तो येस, ये प्रॉपर आई थिंक इवेंट हो रहा था, आई डोंट नो। बस फिर मैं यहाँ से घर की तरफ जा रही थी, तो फिर मैंने ना देखा, तो यहाँ पे ओपनिंग होने वाली है ऑन 11th ऑफ डिसेंबर 2025। तो इंशाल्लाह
हम लोग ज़रूर कोल्ड कॉफ़ी तो पीने जाऊँगी बिकॉज़ आई लाइक कोल्ड कॉफ़ी नॉट द हॉट वन। तो बहुत मज़ा आया, अच्छा था, टाइम गुज़रा, हम बहनें इस तरह टाइम स्पेंड करती हैं। यूजुअली हम लोग अक्सर वीकेंड पे ऐसे जाते हैं, मैं रिकॉर्ड नहीं करती बट मैंने बोला कि तुम रिकॉर्ड करो, अच्छा है। मैंने कहा ओके। बस फिर हम घर की तरफ जा रहे थे। बाकी यही है कि आप लोग अपनी दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा और मैं भी आप लोग को दुआ में याद रखूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे एक रिक्वेस्ट मेरे घर के पास है, तो ये मैं दिखा रही थी। और फाइनल बाय-बाय।